हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेबगुरु के एंगुलर सीरीज में आपका स्वागत है। टाइटल से आपको पता चली गया होगा कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम जानेंगे कि एंगुलर बेसिकली क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट है और एंगुलर को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो मैं हर एक वीडियो में बनाता रहूँगा एंगुलर के जितने सारे आपके कंपोनेंट, जितने सारे आपके फीचर्स हैं, ठीक है, उनके मैं वीडियो लाऊंगा और उनको आप वीडियो देख सकते हो और आप इजी तरीके से समझ जाओगे कि एंगुलर का यूज करके हम बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही टाइम कंज्यूम कर ठीक है, हम एक बहुत ही बेहतरीन वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, अपने सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, एंगुलर में जितने फीचर्स हैं उन फीचर्स का यूज करके आप किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट हो आप उसे अचीव कर सकते हो। इस फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे मैं अगर नए वीडियो बनाऊँ एंगुलर से रिलेटेड तो आपको ब्राउजर नोटिफिकेशन पे मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज एंगुलर। सो एंगुलर क्या है? एंगुलर एक यूआई फ्रेमवर्क है जो कि टाइपस्क्रिप्ट पे बेस्ड है। अब यूआई फ्रेमवर्क क्या होते हैं? यूआई फ्रेमवर्क वो चीज़ होते हैं कि एक बंडल ऑफ फीचर्स होते हैं जो आपको पहले से डिफाइन करके दे दिए होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमारे वेब एप्लीकेशन में, जैसे अब वेब एप्लीकेशन क्या है कि वेब एप्लीकेशन आपका फेसबुक हुआ, आपका जीमेल अकाउंट हुआ, आपका आईआरसीटीसी हुआ, गवर्नमेंट साइट हमारा। ठीक है, गवर्नमेंट साइट हमारी जितने सारे देखोगे जब आप लॉगिन करोगे कि उसमें, ठीक है, तो जितने बैंक के पोर्टल हुए, लॉगिन पोर्टल हुए, तो ये वेब एप्लीकेशन है। और वेब एप्लीकेशन में कुछ कुछ चीज़ें जो है कॉमन होती है, जैसे आपका लॉगिन पैनल कॉमन हो गया, आपका एपीआई हिट का कॉमन हो गया। आप जब नेविगेट करोगे यूआरएल के थ्रू एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे वो चीज़ कॉमन हो गई, तो उनके सारे फीचर्स को क्या कर सकते हैं कि वेब फ्रेमवर्क में आपको दे दिया जाता है और उनके लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता। जो 10 लाइन 20 लाइन का कोड होता है उसको कोड नहीं लिखना पड़ता। आप बस सिंपल उस फीचर्स का यूज करके, उस फंक्शन या उस पैकेज का नाम को, उस क्लास नेम को यूज करके जो आपको पहले से डिफाइन करके दिया हुआ है उसको यूज करके आप इजी तरीके से वो अचीव कर सकते हो। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक राउटिंग का है, आपका वेब एप्लीकेशन में कॉमनली यूज होता है। राउटिंग जैसे है कि आप देखोगे सिंगल पेज एप्लीकेशन जितने सारे हैं, आपका जीमेल अकाउंट हुआ या आपका फेसबुक हुआ, उनमें पेज रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है, आपका कंटेंट और व्यू चेंज होता है, जो आपके ऊपर का डिज़ाइन है, आपके सामने जो डिज़ाइन है वो चेंज होता है, आपका पूरा पेज लोड नहीं होता। ठीक है, तो वो राउटिंग है, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो कॉमनली समय देखा जाता है, तो उससे हम एंगुलर में भी हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से वो राउटिंग आप हैंडल कर सकते हो, अपने नेविगेट कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पर, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डिस्प्ले कर सकते हो। तो इसे सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं और ये एंगुलर में बहुत ही ईजी तरीके से होता है। आप मेरे वीडियो देखोगे तो बहुत ही ईजी तरीके से समझ जाओगे कि एंगुलर कितनी ईजी चीज़ है। ठीक है, आपको बस एक कमांड लाइन लिखना है, एंगुलर में CLI है, आप CLI के थ्रू आप बस एक कोड लिखोगे, एक टेक्स्ट 3-4 वर्ड का टेक्स्ट लिखोगे, आपको पूरा का पूरा बॉलर प्लेट एंगुलर तैयार करके दे देगा। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें क्रिएट करनी नहीं पड़ेंगी, सारी चीज़ें एंगुलर आपको खुद करके देगा, इसलिए ये यूआई फ्रेमवर्क है। और जो है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें पे नहीं करनी पड़ती, आपको कोई यूज़र अकाउंट अपना बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, आप सीधा उसके वेबसाइट पे जाओगे, एंगुलर के वेबसाइट में, और जो है, ठीक है, उनसे डॉक्यूमेंटेशन में आप रीड करोगे और आप अपना एंगुलर यूज करना शुरू कर दोगे। और जो है टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है, टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट है। जो तो एंगुलर को स्टार्ट करने के लिए ये है एंगुलर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज लेनी है। नॉलेज किसकी लेनी है? आपको HTML का नॉलेज लेना है, क्योंकि आपको HTML का डेवलपमेंट भी करोगे, उसमें आपको CSS और सेस का नॉलेज लेना है। ठीक है, सेस में आपका SCSS पर्टिकुलर एंगुलर में यूज करते हैं, जो कि ईजी होता है। नेस्टेड वे में आप CSS लिखते हैं तो उसका यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोड करोगे तो थोड़ी मोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको थोड़ी मोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए। और टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही है, टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स जितने सारे हैं उनका मैंने वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है। आप उस वीडियो को देख के इजीली तरीके से समझ जाओगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट का क्या क्या टॉपिक्स हैं और फीचर्स क्या क्या हैं और कैसे हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, कैसे इवेंट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो। अब आते हैं कि एंगुलर के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो फीचर्स में मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे होंगे स्लाइड में। एंगुलर का फीचर्स, पहला फीचर्स है डेटा बाइंडिंग। बहुत ईजी तरीके से आप डेटा बाइंड कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट में, जो वेरिएबल है उसको व्यू पे बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, अपने तरीके से दिख जाएगा और बहुत ईजी तरीके से हम बाइंड कर सकते हैं इसमें एंगुलर में। प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ गूगल सपोर्टेड है ये, तो इसकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही अच्छी होगी। राउटिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने, और डीप लिंकिंग है इसमें। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, आप कैसे इनहेरिट कर सकते हो किसी क्लास और प्रॉपर्टी को, तो वो मैं बताऊंगा।
परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात परफॉर्मेंस अच्छी होगी इसकी, और स्पीड भी अच्छी होगी, ठीक है। डायरेक्टिव है, और आपका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर बहुत लीन एंड क्लियर होता है, जो कि किसी दूसरे फ्रेमवर्क में आप देखोगे जैसे रिएक्ट हुआ, व्यू हुआ, ठीक है, उसमें अगर हमारा लेआउट जो है, अगर लेआउट को हम कैटेगराइज करेंगे कंपोनेंट में, ब्लॉक में, जैसे ब्लॉक क्या होता है कि कंपोनेंट बेस्ड कंपोनेंट ही बोलते हैं ब्लॉक को। सो जैसे हुआ हेडर, फुटर, मिडिल में आपका इवेंट कैलेंडर, आपका डैशबोर्ड या आपका सर्च बॉक्स, ठीक है, तो इन सभी को हम कंपोनेंट बोलेंगे। तो कंपोनेंट क्या होते हैं कि दूसरे, मैंने देखा हुआ है कि रिएक्ट में क्या होता है कि एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया और उसमें अगर हमारे 1000 कंपोनेंट है तो हज़ारों कंपोनेंट वहाँ पे लिखे हुए हैं, HTML फाइल का अलग से फोल्डर बना के उसमें व्यू फोल्डर बना के उसमें व्यू 1000 फाइल उसमें रखे हुए हैं, तो वो बहुत ही क्या होता है कि लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आर्किटेक्चर में क्या है कि एंगुलर का आर्किटेक्चर MVC से रिलेटेड है। इसमें मॉड्यूलर, आप एक मॉड्यूल बनाओगे, मॉड्यूल के अंदर जो है नेस्टिंग करके अपने कंपोनेंट को रखोगे, तो उससे क्या होता है कि डेवलपर बहुत ही इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है, अंडरस्टैंड करता ही है कि कहाँ कहाँ वो है कंपोनेंट डिक्लेयर है और ये कंपोनेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ करना है तो बस मॉड्यूल को कॉल करो, उसको शेयर करो और इंपोर्ट करके हम उसे मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, उस कंपोनेंट को, पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो आर्किटेक्चर बहुत ईजी है। जब आप धीरे धीरे, अगर मैं बताऊँगा, ठीक है, हर एक वीडियो में, तो आप इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकोगे कि एंगुलर कितनी इजी चीज़ है, ठीक है। और आप बहुत ही इजी तरीके से आप 10 मिनट में एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो आते हैं, हमारे पास और भी हैं, ठीक है, फीचर्स। जैसे फीचर्स का है, टाइपस्क्रिप्ट मैंने बताया कि टाइपस्क्रिप्ट है जो मॉडर्न लैंग्वेज है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं एंगुलर में, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, या मैक में चलाओ, विंडो में चलाओ, ठीक है। ये आपका npm पैकेज इंस्टॉल करो और आपका हो जाएगा, ठीक है। और ब्राउज़र सपोर्टिव है, ऐसा नहीं कि आप क्रोम पे चलाओगे, मोजिला पे चलाओगे वो अलग दिखेगा, ठीक है, या ब्रेक हो जाएगा, नहीं, ये ब्राउज़र सपोर्टिव है, ठीक है, हर एक ब्राउज़र पे चलेगा, ठीक है। और राउटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्प्रूव्ड हुआ है, और डायरेक्टिव मैंने बताया, डायरेक्टिव का कॉन्सेप्ट। तो डेटा बाइंडिंग क्या होता है कि डेटा बाइंडिंग आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट में लिखता हूँ, अगर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में कोई कोड और उसे अपने HTML में दिखाना है, तो एंगुलर क्या करता है, उसको बाइंड करता है, ठीक है। तो यूज़र को वो दिखता है, यूज़र उसको अपना डेटा भी पुट कर सकते हैं। जैसे एक इनपुट बटन हुआ, एक इनपुट बॉक्स हुआ, इनपुट बॉक्स में मैंने लिखा अपना नाम, ठीक है, तो वो नाम को आप रन टाइम में, ठीक है, उसी समय आप बाइंड कर सकते हो एंगुलर के टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये 2 वे डेटा बाइंडिंग, दोनों तरफ से डेटा बाइंड हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से डेटा को असाइन किया जा सकता है, जैसे 2 वे डेटा बाइंडिंग कहते हैं। अब आते हैं कि एंगुलर को सेटअप कैसे करना है। एंगुलर के सेटअप करने के लिए पहले आपको npm, मैंने बताया कि npm इंस्टॉल करना होता है। तो npm क्या है, npm नोड पैकेज मैनेजर है, उसके लिए नोड JS के आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने विंडो में, या आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे डाउनलोड का है, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड के लिंक पर, और आपका, मेरा तो विंडो है, तो विंडो की लेटेंसी वाले जो है, लेटेंसी वाला भी जो वर्जन है 20 वर्जन, ठीक है, उसे मैं इंस्टॉल करूँगा। और आप एक बार बिट भी चेक कर लेना, क्योंकि बहुत कभी कभी क्या होता है कि बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का 32 होता है या आपका 64 होता है, आपने 32 बिट का इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें क्या करते हैं, एरर आते हैं बहुत सारे, या आप जब npm इंस्टॉल करोगे या एंगुलर करोगे तो वो रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, क्योंकि मैंने एक बार किया हुआ था, तो मैं 2-4 दिन तक फंसा रहा कि ये जो है दूसरा, जो मैं जब गिट से कोड लिया मैंने, और अब जब मैं उस पर npm इंस्टॉल किया, तो पैकेजेस जो है गिट के जितने सारे डेवलपर पैकेजेस थी, वो जब इंस्टॉल हो रहे थे वो हो ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे, मेरा जो था विंडोज 64 बिट का था, लेकिन मैंने 32 बिट का इंस्टॉल करके नोड का वो मैं एंगुलर का सेटअप कर रहा था, ठीक है। तो ये भी बात बहुत ही जरूरी है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, ठीक है। मेनली जो है, कॉमनली जो मैं देखता हूँ कि 64 का होता है, तो आप एक बार बिट चेक करके ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया, और ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको इंस्टॉल करना है। तो जब आप नोड इंस्टॉल करोगे, तो नोड के साथ साथ नोड के साथ साथ जो है आपका npm भी, नोड पैकेज मैनेजर भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसे आप कैसे चेक करोगे कि हाँ ये चीज़ इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये है नोड इन्वायरमेंट आपके। तो मैं खोलूँगा अपना cmd, ठीक है, cmd प्रॉम्प्ट खोलेंगे यहाँ से, और cmd प्रॉम्प्ट में हम एक कमांड लिखेंगे node -v, नोड का वर्जन चेक करने के लिए। तो मेरे पास 20 वर्जन है पहले से, ठीक है, तो उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपका सेम है, किसी भी आप सॉफ्टवेयर में, अगर आपको विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक है, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही होंगे। तो नोड भी एक जो है सॉफ्टवेयर है, तो उसे इंस्टॉल करोगे तो आपका नोड का इन्वायरमेंट पूरे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा।
तो आप इन्वायरमेंट का समझते हो कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसके थ्रू आप कोई भी नोड से रिलेटेड पैकेज या नोड से रिलेटेड कोड आप कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो कहीं से भी, आपके किसी भी फोल्डर में, ठीक है। और देखो मैंने नोड इंस्टॉल किया हुआ है, npm अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, npm-v करूँगा तो npm का भी वर्जन यहाँ पे दे देगा कि कौन सा पहले से वर्जन इसमें है नोड से रिलेटेड, ठीक है। और आपको क्या करना है, फिर एक कमांड चलाना है, ये है कमांड, ठीक है, एंगुलर इंस्टॉल, सॉरी npm इंस्टॉल, ठीक है, -g, इट मीन्स ग्लोबली इंस्टॉल करना है हमें। क्या करना है, कौन सा चीज़, एंगुलर। तो एंगुलर हम इंस्टॉल नहीं करते, एंगुलर क्या CLI इंस्टॉल करते हैं, तो एंगुलर अपने आप उसमें आ जाता है, ठीक है। आप जब पैकेज.json फाइल देखोगे तो उसमें एंगुलर कोर होता है, ठीक है, एंगुलर कोर जो है पहले से ही आ जाता है उसमें CLI, जब पैकेज इंस्टॉल करोगे एंगुलर CLI, ठीक है। तो ये जब कमांड आप हिट करोगे तो एंगुलर आपका, ठीक है, सेटअप हो जाएगा, आपके इन्वायरमेंट में आ जाएगा और आप कहीं भी किसी भी फोल्डर पे जाके आप CLI के थ्रू आप एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये आपको पूरा पूरा बोलर प्लेट दे देगा, एंगुलर का एक बेसिक पेज दे देगा, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप अपना कोड आगे लिख सकते हो, ठीक है। जो जो पेज बनाना हो, आपका प्रोडक्ट पेज हुआ, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज हुआ, कोई होम पेज हुआ या आपका डैशबोर्ड हुआ, ठीक है, तो उसके आगे आप कर सकते हो, आपका बूटस्ट्रैप करके दे देगा वो ऐप डॉट मॉड्यूल आपका, ठीक है। तो एंगुलर CLI, पहले CLI आपको समझा देता हूँ कि CLI क्या है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस है कि कमांड, ये एक है कि इंटरफेस क्या है, इंटरफेस है कि जो आपका यूजर समझ सके उसे, ठीक है। मुझे यहाँ पे पता है कि npm इंस्टॉल करने से मेरा एक npm पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, और एक पैकेज का नाम लिखने से वो पर्टिकुलर पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कि एक कमांड लाइन इंटरफेस हुआ कि कमांड लाइन से मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। और आप जब भी कमांड लाइन कुछ भी चीज़ करोगे या npm का इंस्टॉल करोगे या आप एंगुलर के CLI का नहीं, एंगुलर CLI अभी इंस्टॉल करोगे तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो पैकेज नेम है, ठीक है, वो पैकेज नेम से आपका npm पैकेज में, ठीक है, सर्च करता है। npm पैकेज आप देखोगे npm की वेबसाइट, ठीक है, तो ये नोड के रिलेटेड सारे जो पैकेजेस होते हैं उनके होते हैं। तो ये है npm का, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ng, ठीक है, तो देख रहे हो ng से रिलेटेड क्या है कि अगर कोई पैकेज होगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा। और उसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कमांड भी दिया हुआ है। तो एंगुलर यूज़ करता है CLI, एंगुलर CLI, तो ng CLI के थ्रू आप, ठीक है, कमांड लिखोगे और आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करके वो दे देगा या क्रिएट करके आपको दे देगा। और जो चीज़ें मॉडिफिकेशन करनी होंगी वो आपको करके ऑटोमेटिकली दे देगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना पड़ेगा। CLI इतनी बेहतरीन चीज़ है इसमें आपको एंगुलर में। तो एंगुलर इंस्टॉल करेंगे, एंगुलर CLI इंस्टॉल करेंगे। एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि CLI का यूज़ करके एंगुलर का एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे। तो चलते हैं एंगुलर का एक बेसिक वेबसाइट बनाने। तो उसके लिए पहले मैं अपना CMD ओपन करूँगा और CMD में हम लिखेंगे, पहले चेक करेंगे कि एंगुलर का वर्जन कौन सा है जो मैंने इंस्टॉल किया है। npm इंस्टॉल -g करके जो एंगुलर का CLI मैंने इंस्टॉल किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंगुलर कोर, ठीक है, एंगुलर कोर 16 है जो लेटेस्ट वर्जन अभी एंगुलर का चल रहा है। ना एंगुलर का बॉलर प्लेट एक बेसिक सिंपल जो सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, सेटअप करने के लिए हम लिखेंगे ng न्यू वेब गुरु, ठीक है। वेब गुरु मेरा प्रोजेक्ट नेम है, जो प्रोजेक्ट किस नाम से होना चाहिए, तो मैंने प्रोजेक्ट नेम अपना वेब गुरु रखा है, आप अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ng न्यू जो है आपका एंगुलर का CLI का सिंटेक्स है, इसे आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके ये दे देगा और उसमें जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्रिएट करके ये दे देगा। तो ये इतनी आसान चीज़ें हैं एंगुलर में सेटअप करना। तो जब आप सेटअप होगा तो आपको ये पूछेगा कि आपको राउटिंग चाहिए उसमें, हाँ राउटिंग चाहिए उसमें, ठीक है। आप CSS यूज करोगे या SCSS यूज करोगे या CSS क्या यूज करोगे, ठीक है। तो आपको, ठीक है, SCSS जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप CSS भी कर सकते हो। ये देखो आपको ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करके आपको दे रहा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करनी है, ये सारे फाइलें आपको पहले से क्रिएट करके दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंगुलर में। और CLI में आप मतलब कि आप लिखो कमांड और आपको सारी चीज़ें करके ये दे देगा।
ये भी सेटअप हो रहा है। सो मीनवाइल मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में, अगर किसी भी चीज़ में आपको थोड़ी सी भी डाउट हो रही है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझा दूंगा वहाँ पे। अगर एक नया वीडियो बनाना भी पड़े तो मैं उससे बनाऊंगा, लेकिन आपका जो है क्वेरी और आपका जो इस आपका जो डाउट है वो क्लियर होने चाहिए पहले। ठीक है, वो मेरा मोटिव है कि आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ आनी चाहिए कि एंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एंगुलर के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा जो है कि अगर किसी को नॉलेज नहीं होता तो वो उस चीज़ को बहुत ही समझता है कि बहुत ही हार्ड चीज़ है। ठीक है, तो एंगुलर ऐसा कुछ हार्ड हार्ड नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए एंगुलर की। ठीक है, देखिए मेरा सेटअप तैयार हो चुका है और हम जाएंगे पहले तो फोल्डर में इंटर करने के लिए सीडी होता है ना, सीएमडी में, और मैंने कौन सा बनाया था, वेबगुरु नाम से। ठीक है, वेबगुरु के अंदर चले गए और ये कमांड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने एक एंगुलर का कोड मैंने लिख लिया, ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा। तो वेबगुरु के एनजी में आपका एंगुलर का कोड आ गया। ठीक है, अब इस कोड आया है इतने, ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, इसी नाम से मेरा प्रोजेक्ट है, और आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब एडिटिंग करने के लिए या मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास एडिटर होना चाहिए। एडिटर में कहूँगा कि आप VS कोड यूज किया कीजिए, क्योंकि VS कोड में क्या होता है कि बहुत ही हेल्पफुल होता है डेवलपर के लिए जब वो डेवलपमेंट करता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे पैकेजेस, थीम्स होते हैं और पैकेजेस भी होते हैं, जिससे स्निपेट आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब बहुत बेनिफिट होता है उससे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोड ओपन करने का ये कमांड है, कोड VS कोड, तो आपका एडिटर खुल जाएगा। ठीक है, देखो आपका एडिटर उस फोल्डर में खुल गया, और जो है मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें सेटअप हो गई। अब ये कैसे रन होगा, ये इसको रन करके देखना भी तो है कि क्या सेटअप हुआ है। ठीक है, क्या एंगुलर ने बना के दिया मुझे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ng सर्व, ठीक है, ng सर्व ये है, ये कमांड है, आप पूरा लिख सकते हो SRV सर्व। ठीक है, मैं शॉर्ट वे में बताता हूँ और मैं बोल दूँगा उसको उसका फुल नेम। ठीक है, तो ng सर्व माइनस ओपन, तो ये क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करके आपको दे देगा ये कमांड लाइन। ठीक है, क्या आपने सेटअप किया है उसका व्यू। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब हम देखेंगे कि क्या दिख रहा है हमारा। ये देखिए, एंगुलर ने आपको एक एंगुलर का पेज बनाकर दे दिया है। तो ये सारी बेसिक फाइलें हैं, आप रीड कर सकते हो और इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और इसे आप लाइक करके मुझे, ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते हो, और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो अगर मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।